नमस्कार, स्वागत है राज पाठशाला में। आज अपन राजस्थान बेरोजगारी भत्ते पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि अभी नया पोर्टल आया है। नया पोर्टल आने के बाद में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपका बकाया भुगतान कब तक जारी हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले आपका बेरोजगारी भत्ता जारी हुआ है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि कितने माह का जारी हुआ है। सारी विस्तृत अपन चर्चा करेंगे। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, आप सभी को पता है कि अभी ईएमएस 2.0 है वो लागू हुआ है, जिसमें नया अटेंडेंस में बदलाव हुआ है। अब आप स्वयं अपने पोर्टल पर हाजिरी अपलोड नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, जब ईएमएस 1.0 पोर्टल था तो आप खुद अपनी अटेंडेंस वहां अपलोड करते थे, लेकिन अब ये पूर्णतः बंद है। अब आप खुद इस पर अपनी हाजिरी अपलोड नहीं कर पा रहे हो। आप सभी को पता है कि आपने अप्रैल तक की हाजिरी इसी पर अपलोड की थी, मार्च तक की। उसके बाद में ये पोर्टल बंद हो चुका था मार्च तक की। अप्रैल के बाद की आपकी हाजिरियां अभी भी बकाया चल रही है। और देखिए, विभाग भी नहीं जुड़े हैं, तो उस पर सारी चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो आप स्वयं अपलोड नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपका जो भी कार्यालय है, वहां आपके कार्यालय के जो भी इंचार्ज है, जो भी अधिकारी है, उनसे मिलना है, उनसे संपर्क करना है, उनको बोलना है कि आप अपनी एसएसओ आईडी खोलें। वो जब अपनी एसएसओ आईडी खोलेंगे तो वहां पर जब वो ईएमएस 2.0 पर जाएंगे, सिटीजन ऐप में जाकर, सिटीजन ऐप में जब वो अपनी एसएसओ आईडी खोलकर जाएंगे, उसके बाद में इस पर जाएंगे, तो वहां पर वह विभाग पर खुद को रजिस्टर करना है। देखिए, खुद वो रजिस्टर करेंगे तो ऊपर से है ना, वो एक दिन के अंतर्गत आपके सारे, जब वो रजिस्टर करेंगे तो वहां से वेरीफाई हो जाएंगे। और जब उनकी आईडी बन जाएगी, आईडी की रिक्वेस्ट आप भेजोगे विभाग को, इस एसएसओ आईडी से भेजनी है, इंचार्ज की एसएसओ आईडी से। उसके बाद में वो आईडी बन जाएगी। जब ये आईडी बन जाएगी तो वो अधिकारी स्वयं आपकी जो है उसी एसएसओ के माध्यम से अटेंडेंस अपलोड करेगा। तो ध्यान रखना है, आपको कुछ ही नहीं करना। आपको तो आपके कार्यालय के अधिकारी से संपर्क करना है, उनको बोलना है कि आप अपनी एसएसओ आईडी में जाइए। वहां आप जब सिटीजन ऐप में जाओगे तब ईएमएस 2.0 होगा, वहां पर आपको कार्यालय को रिक्वेस्ट देनी है कि भाई मैं अधिकारी हूं और आप मेरी आईडी बनाइएगा। वहां से जब आप रिक्वेस्ट डाल दोगे तो फिर आपकी आईडी अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद में आपको उसमें अटेंडेंस भरनी है। तो बिल्कुल आपको तो कुछ ही नहीं करना, आपको तो इंचार्ज को जमा कराना है। इंचार्ज अपनी एसएसओ आईडी की पोर्टल से ऑनलाइन उसको सबमिट कर सकेगा। पहले क्या होता था, आप हाजिरी फॉर्म भरते थे, सील हस्ताक्षर करते थे, बाद में आप खुद अपलोड करते थे। तो अब की बार इन्होंने क्या किया, खुद अपलोड करने वाला ऑप्शन हटा दिया है। अब आपका जो अधिकारी होगा वो आपकी हाजिरी करेगा। देखिए, जब भी आपकी आईडी बन जाए और आपकी हाजिरी आपको भरनी है तो सबसे पहले आप अप्रैल माह की भरिएगा, उसके बाद में मई माह की भरिएगा, फिर जून माह की और अंत में जुलाई माह की। तो इस प्रकार आपको यह हाजिरी अपने इंचार्ज से अपलोड करवानी है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि आपको 4500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और जो कैटेगरी में है उनको, लेकिन पुरुष है उनको 4000 रुपए मिलते हैं। और आपको 1 से 5 तारीख के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक होता है। अभी बीच में नया ऐप आया था तो काफी महीनों की बकाया रह गई थी, तो आप इनको अब कर सकते हो। देखिए, बकाया भुगतान के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका बकाया भुगतान कब तक का जारी हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी जो 4 माह का जारी हुआ है बेरोजगारी भत्ता, 4 माह का जारी हुआ है। तो कब जारी हुआ था, 3 माह का तो हुआ था 22 जुलाई को। तो आप अपने अकाउंट में देख सकते हो, 3 माह को तो आया था, वो था 22 जुलाई को। और अभी 1 माह का और आया है, और ये जो 1 माह का आया है ये आया है 2 अगस्त को। तो बिल्कुल इस प्रकार आपके 4 माह का बेरोजगारी भत्ता जो बकाया चल रहे थे पिछले माह, उनका जारी हुआ है। तो बिल्कुल आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। देखिए, फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, या आपकी एसएसओ आईडी बनाने में आपके अधिकारी आपको एसएसओ आईडी बनाने में सहायता नहीं कर रहे हैं, तो उन सारी जानकारी आप अपने विभाग को दे सकते हो। आप सबको पता है कि सरकार धीरे धीरे आपका बेरोजगारी भत्ता है वह जारी कर रही है। पिछले माह की जो भी पेंडिंग चल रही है उन सब चीजों को धीरे धीरे जारी कर रही है। तो बिल्कुल आप अब जब आपकी आईडी बन जाए एसएसओ, तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। आपको तुरंत प्रभाव से आपकी हाजिरी हर माह अपलोड करवानी है। और आप जन सूचना पोर्टल पर वहां अपना जो स्टेटस भी देख सकते हो कि हमारे बिल बने या नहीं बने। तो वो सारी चीजें आपको वहां देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल उम्मीद करूंगा आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। और कुछ चीजें आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि नए हो तो हमारे चैनल
चैनल राज पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। राजस्थान से संबंधित तमाम सरकारी योजना और जानकारी हमारे चैनल पर आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।